आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वीर्य प्राण है, वीर्य शक्ति है, वीर्य बल है, वीर्य शक्तिमान है, वीर्य महान है। ये 4-5 काम आपको नहीं करना है अगर आपको ब्रह्मचार्य को ठीक रखना है। तो प्रेमानंद जी महाराज जो है, हाँ जी, वो मेरे महाराज हैं, हमारे गुरु हैं। इंसान नहीं कह सकते उन्हें भगवान कहो, क्योंकि कि अगर आप ये करोगे तो आपको स्वपन दोष जैसी बीमारियां है ना, वो आपको होगी नहीं। कहाँ जा रहा है तेरा हाथ, नहीं हटाएगा। दुनिया का सबसे पहला हस्तमैथुन हस्तमैथुन मुक्ति केंद्र। पहला वीडियो यही था कि मैं हरिद्वार में लेटा था। मतलब एक सीधा अगर खुले में बोले किसी का खड़ा नहीं होता है, मान लो जैसे मर्द है, हाँ, वो मर्द ना रह पाए, नहीं देख रहा है, करो साले तेरी गुद्दी। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो है अरविंद मेरे साथी। देख देख कर दूं तेरा डिप्रेशन दूर। ये तमाम जिस प्रकार की रील्स आपने बहुत देखी होंगी, बहुत वायरल अक्सर रहते हैं। ब्रह्मचार्य पर अक्सर अपना अनुभव शेयर करते हैं। और जो लोग हस्त मैथुन करते हैं, यानी आज की जो जनरेशन है जो हस्त मैथुन करने में लगी पड़ी है, उनको एक सही रास्ते पर लेके आते हैं। उन्होंने ये कैसे शुरू किया, इसके पीछे की उनकी जो वो जर्नी है वो कैसी रही है, उन्होंने यही वाला टॉपिक क्यों चुना कि एक समाज को सही दिशा में लाया जा सके। तो चलिए स्वागत करते हैं अरविंद चौहान जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद मेरे साथी आज हमारे साथ है। नमस्कार भाई, राम राम, राधे राम राम, राधे, राधे राधे राधे। राधे। आपके सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे और राम राम। सर देख देख, अक्सर ना ये वाली रील से ना पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा था। जो भी देखो आपको देख देख, अक्सर मतलब ये सबके मुंह पे ही आ गया था। इसके पीछे की जो जर्नी है उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे शुरू हुई? मतलब देख 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 देख, पढ़ा नहीं जा रहा है, गेम खेला जा रहा है। नूनी की किताब लेके पढ़ने बैठ जाए। ये क्या, एक्चुअली जो हमारे टीचर थे ना, वो हमें बोलते थे जी कि देख 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 देख, और हमारे पापा बोलते थे देख 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 देख, चाउमीन खा रहा है, रोटी नहीं खाई जा रही है। ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हुई है, तो वहीं से ही निकल के आता है ये देख 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 देख, करूं तेरी गुद्दी लाल, नहीं मानेगा। और ये भी मैं बता दूं आपको, ये जो मैं करता हूं ना, ये अपने अंदर से अपने आप आए हैं। ये मुझे नहीं पता क्या आते हैं, लेकिन लोगों का कहना, और फिर हमने भी समझा कि जैसे हनुमान जी डराते हैं ना, ये ऐसे करके कि कर दूं तेरा डिप्रेशन खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो हस्त मैथुन को लेकर के आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं और अक्सर बहुत सारी कि हाथ हटा ले, हाथ जा रहा ना तेरा वहां, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो देख कहाँ जा रहा है तेरा हाथ, नहीं हटाएगा। हटा वहां से हाथ, मिनट से पहले हटा। ऐसे हाथ ऊपर कर, हाथ चला ना जा लिंग के पास, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, संयमता में रहना है, बिल्कुल वीर्य को बचा के रखना है। ये जो आपने शुरू किया, ठीक है, इसके पीछे का मतलब आपने क्यों इस चीज को चुना है कि मुझे इस बारे में ही कंटेंट क्रिएट करना है? ये चुना नहीं है, ये हमारी लाइफ में हुआ भी है कि जो वीर्य है ना, वीर्य प्राण है, वीर्य शक्ति है, वीर्य बल है, वीर्य शक्तिमान है, वीर्य महान है। वीर्य शरीर की वो अद्भुत ऐसी शक्ति है जिसको हमें बिल्कुल भी मजे के लिए तो नष्ट करना नहीं चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है, किताबों में ये लिखा हुआ है कि हमें अपने वीर्य को सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए, या अपनी पत्नी के संयोग के लिए करना चाहिए। गर्लफ्रेंड बना ली, उसके साथ लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं जैसे कुछ भी नाम है, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। 6 महीने क्या कर रहा है वो? आई लव यू नहीं कर रहा है, वो उसको उसका शरीर चाहिए, सिर्फ उसको शरीर चाहिए। वीर्य का नाश करना है और कुछ नहीं चाहिए। शरीर है, शरीर के चाहिए। अच्छा, जरा सा डिप्रेशन में आ गए, हिला लिया। जरा सा फ्रस्ट्रेशन हो गए, हिला लिया। जरा सा मार्क्स कम आ गए, हिला लिया, हस्तमैथुन कर लिया। लोगों के मन में ये हो गया है कि कुछ भी टेंशन हो, खुशी हो, मायूस हो, उदास हो, कुछ भी हो, हिलाओ, रिलैक्स रहो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। क्या ये शांति का साइन है कि इससे हमें शांति मिलनी चाहिए? या हम सिगरेट पी लें शांति मिल गई, हम शराब पी लें शांति मिल गई? इससे शांति नहीं मिलने वाली है, लत लगती है। शांति तो भैया, जब हम कोई भी कर्म करें तो उसमें 10 बार सोचें कि ये करके मुझे कैसा लग रहा है। अगर किसी कर्म को करने के बाद में आपको बुरा लग रहा है तो वो कर्म गलत है। हस्तमैथुन करने के बाद में आप इतने सारे, यहाँ पे आपके देखो स्टूडियो में भी लोग बैठे हुए हैं, ये भी जवाब दे सकते हैं, और आप भी समझ लेना, अगर किसी ने भी जीवन में हस्तमैथुन किया होगा ना, तो उसको करने के बाद रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है। क्यों होता है वो पश्चाताप, मुझे बताओ क्यों होता है? क्योंकि वो कर्म ही गलत है। मंदिर के बाहर आप जाओ, 10 रुपये आपसे भिखारी मांगे, आप उसे 10 रुपये ना दो और उसे धक्का दे दो, तो आपका पूरा मन दुखी होगा। अरे यार 10 रुपये चलो नहीं थे तो मैं हाथ ही जोड़ लेता, मैंने धक्का क्यों दे दिया उसे। आप माता पिता को ऊपर चढ़ जाओ, है ना,
कि पापा तुम ये ऐसे, अरे यार पापा को गलत बोल दिया यार, ऐसे नहीं करना था, अरे यार उस लड़के का क्या कसूर था यार, मैंने उसको ऐसे कह दिया। तो ये सब चीज़ करने के बाद में पश्चाताप होता है, और जब ये चीज़ें करने के बाद पश्चाताप होता है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे आप शराब पियो जी, शाम को 1 बोतल पियो, सुबह उठो अरे यार रात ज़्यादा हो गई, 5,000 रुपये खर्च हो गए, दोस्तों यारों में यहाँ उड़ा दिया, वो कर दिया, अरे यार कल से नहीं पीऊँगा, तो पश्चाताप हुआ कि इसका मतलब क्या, वो कर्म गलत है। हर बंदा सिगरेट पीने के बाद में सोचता है कि ये दिस इज़ माई लास्ट, मैं अब नहीं पीऊँगा, और 2 घंटे बाद फिर पीता है। ऐसे हस्तमैथुन है, जब वो हस्तमैथुन करता है तो सोचता है कि दिस इज़ माई लास्ट, ये मेरा आखिर है, अब नहीं करूँगा, लेकिन वो अगले दिन फिर करता है। बिल्कुल। लेकिन अरविंद जी, ये तो पता है उसे गलत है, लेकिन उसे ये पता है कि गलत है, लेकिन छोड़ दे। हाँ, और छोड़ने के उपाय भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप पॉडकास्ट को चालू रखें। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं आजकल, जो डॉक्टर्स मगर जो इस चीज़ के एक्सपर्ट है, वो तो कहते हैं कि ये ना एक प्राकृतिक है, ये ईश्वर ने दिया है आपको, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें घबराने की या गिल्ट मतलब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो जैसे वो ये कह रहे हैं हाँ, कि इसमें गिल्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, तो गिल्ट आ कहाँ से रहा है? आप ये समझो ना, गिल्ट क्यों आ रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। गिल्ट आ कहाँ से रहा है? हाँ, शरीर का निचोड़, हड्डियों के जो खुरचन है ना, खुरचन, हड्डियों की जो खुरचन है वो निकल रही है। जी। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ सर, हाँ, 40 दिन जब हम खाना खाते हैं ना, 40 दिन आधी किलो तो खाना खाओगे एक बार में, 1.5 किलो खाना, 2 किलो खाना आप पर डे खाओगे। बिल्कुल। 40 दिन में जाके 1 चम्मच आपका वीर्य तैयार होता है। 40 दिन के प्रोसेस के बाद में 1 चम्मच वीर्य तैयार होता है, और जब वो निकलता है ना, तो नस नाड़ी से जो भी हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो सब हिल जाते हैं, उसका निचोड़ होता है, इसलिए वो शरीर हमारा नकारात्मक हो जाता है और कहता है कि तूने ये क्या कर दिया। आपका कोई 2 लीटर खून निकाल ले, हाँ, तो पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर पहले आपको क्या कहेगा, इसको पहले चेक करो खून देने लायक है कि नहीं है। देने लायक है तो ले। अच्छा, अब ना तुम 2 महीने से पहले खून दे नहीं सकते, ध्यान रखना। 1 महीने से पहले खून दे नहीं सकते, और अनार का और मौसमी का जूस मार लेना। जहाँ साला आदमी दिन में 3 बार मुट्ठी बजा रहा है और सोच रहा है कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। 3 बार की मुट्ठी उसने मार दी, 3 बार का वीर्य अगर उसने बहा दिया ना, तो कम से कम 3 लीटर खून बहा दिया अपना। 1-1.5 लीटर जब खून बनेगा तब जाके 4 बूंद वीर्य बनेगा। ये डॉक्टर को बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्टर ने पढ़ी है किताब, कहाँ की, जर्मनी की, यूरोप की, यूएस की। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, डॉक्टर की मैं हाथ जोड़ के रेस्पेक्ट करता हूँ और उनके चरण स्पर्श करता हूँ कि हमारे देश को वो अच्छी मतलब दवाइयाँ देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। मैं भी बीमार होता हूँ, मैं भी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास में हजारों बच्चे ऐसे हैं, हजारों कॉल पर डे ऐसी आती हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने 40 दिन से हस्तमैथुन नहीं किया, मेरे चेहरे पर चमक आ गया, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई, मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया, मेरी बॉडी बन गई, मेरा डाइजेशन अच्छा हो गया, सबसे मेन चीज़ मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया, मेरी जो दिमाग की सोच है वो बहुत अच्छी हो गई। ये जो आप सोच रहे हो ना कि ये करने के बाद में दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स नहीं होता है। जैसे किसी को 102 बुखार होता है ना, तो शरीर टूट जाता है, वो पड़ा रहता है, बस पड़े रहो, अब मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हालत नहीं है, शरीर जवाब दे रहा है। तो हस्तमैथुन करने के बाद में जो पावर निकलती है, वो पावर निकलने के बाद में जो निचोड़ होता है, फिर शरीर टूट जाता है, अब बैठ जा बस, अब कुछ नहीं करना। मुझे बताओ, हस्तमैथुन करने के बाद में उत्साहित होता है क्या बंदा? नहीं होता है। क्या होता है? बंदा सोचता है कि नहीं मैं सो जाता हूँ, मैं लेट जाता हूँ। अगर सुबह सुबह कोई कर ले तो पूरा दिन खराब है। और बंदे यहाँ कह रहे हैं कि मुझे रात को बिना कहे नींद नहीं आती है। हाँ, होता है ऐसे, होता है कि नहीं होता है? नींद नहीं आती है तो अरे भाई, नींद तो अपने आप ही नहीं आएगी जब आपने अपने आप को तोड़ना सीख लिया है। तो शरीर को तोड़ने का हस्तमैथुन नहीं है, शरीर को तोड़ने का जिम, सपाटे, रनिंग और कसरत करना, थकाना शरीर को। जब आप ये अभी बातें कर रहे हैं ना कि चेहरे पे चमक आ जाती है, ठीक है, आप डिप्रेशन से आप बहुत दूर चले जाते हैं, और चेहरे पे चमक, जैसे ही आपने बोला, मेरे सामने एक महान व्यक्तित्व का एक चेहरा याद आया। गुरुजी है प्रेमानंद जी महाराज, जो है वो मेरे महाराज हैं, हमारे गुरु हैं। और उनका मतलब आप भी उनके पास ये गए थे? मतलब ऐसी राधा रानी की कृपा रही कि मैं उनके पास तक जा पाया, वरना लाखों लोग प्रयास कर रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, वृंदावन तक नहीं पहुंचा रहे। राधा रानी की कृपा होती तभी बंदा वहां तक पहुंच पाता है। बिल्कुल। तो हम गए वहां पे। अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। वो ऐसे रहते हैं जैसे कि मतलब बस आप उन्हें देखते चले जाओ, मतलब साक्षात भगवान बैठे हुए। बहुत तेज है ना उनके चेहरे, हाथ लाल, ये लाल, चेहरा एकदम लाल, और वाणी एकदम अलग। और आपका प्रश्न खत्म होने से पहले आपका उत्तर तैयार है उनका। आपका प्रश्न खत्म होगा इतने में तो उत्तर आ गया। मतलब कि
और सुनो, ये इंसान नहीं कह सकते उन्हें, उन्हें भगवान कहो, क्योंकि शरीर में तो किडनी दोनों है नहीं। हाँ। आदमी को बुखार हो जाए तो पटक जाए, हैं, उनकी दोनों किडनी नहीं है और चेहरा चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है। तो यार वो तो साक्षात भगवान है। तो ब्रह्मचार्य पे तो जब आपने मैंने उनसे ये बात हुई कि महाराज जी हमने हस्तमैथुन मुक्ति केंद्र खोला है, जो कि 2 साल से चल रहा है, जिसमें 400-500 बच्चे रोजाना कॉल करते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स है और जो हमारी टीम है, हमारे पास में डॉक्टर्स भी हैं आयुर्वेदिक, तो वो जो हमारी टीम है उनको बताती है कि ब्रह्मचार्य के विषय में आप कैसे हस्तमैथुन को छोड़ सकते हैं और कैसे ब्रह्मचारी में जीवन को आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो महाराज जी आप हमें वो आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि हम आगे किस बातों का ध्यान रखें। तो उन्होंने बताया कि एक तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान है। जो वीर्य को पचाना चाहता है, वीर्य को बचाना चाहता है, उसको भाई ये बादाम, अखरोट, हलवा, पूरी, सब्जी ये खाने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सात्विक खाना, ये मोमोज, टिक्की, बर्गर, समोसे, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा ये नहीं खाना होता है। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दही और दूध ये लेना होता है, वो भी बहुत ना के बराबर, हल्का। क्योंकि हमारे वीर्य में ही इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है, हम उसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तभी तो बंदा 4 दिन 5 दिन बाद में हिला के बाहर निकाल देता है वीर्य को। समझो आप ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो उसको ही डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, तो खाने को क्या डाइजेस्ट करेगा। तो वीर्य को फिर वो पचाता है, तो वीर्य को जब वो पचाता है तब उसके चेहरे पे चमक आती है और बुद्धि का विकास होता है, और जिस भी क्षेत्र में वो जाता है वहां पे झंडे गाड़ के आता है। अच्छा, जैसे कि पचा नहीं पाता आपने बोला, वो निकाल देता है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि जब घड़ा भट जाता है ना तो छलकने लगता है, इससे अच्छा है उसको निकाल दो। और एक चीज और उसमें बोलते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपको स्वपन दोष जैसी बीमारियां है ना वो आपको होगी नहीं। अब सुनो मैं बताता उसको कैसे बचाए। पहली बात तो हमारे शरीर में कोई थैली या कोई मटका नहीं है। हमारे शरीर में कोई थैली या मटका नहीं है जहां पे वीर्य भरा हुआ है। ओके। वीर्य शरीर में दौड़ता है खून के साथ। अच्छा। हाँ, शरीर में दौड़ता है वीर्य, ठीक है। कोई थैली नहीं है कि वहां से टपक रहा है या निकल रहा है या छलक रहा है, वो शरीर में दौड़ रहा है। ओके। उस सब का खून का और जो हमारा खाया पिया है उन सब का निचोड़ है, जो हमारे शरीर में रक्त के साथ मिलकर दौड़ रहा है। और बात रही स्वपन दोष की, स्वपन दोष आपकी वीडियो के माध्यम के जरिए से मैं कह रहा हूँ, जो बंदे हैं कमेंट करना, स्वपन दोष उसी बच्चे का हो रहा होगा जिसने हस्तमैथुन किया है। अच्छा जी, जिसने जीवन में कभी हस्तमैथुन नहीं किया उसका कभी जीवन में स्वपन दोष हो ही नहीं सकता। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास में हजारों बच्चे आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने 5 साल हस्तमैथुन किया, अब मैंने हस्तमैथुन करना बंद कर दिया, तो अब मेरा नाइटफॉल के जरिए होता है। क्या होता है, हमारे शरीर की जो वीर्य आने जाने की जो रुकावट होती है, ये अब हम हस्तमैथुन करके हिला हिला के ये रुकावट हम तोड़ देते हैं। जब ये रुकावट हम तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद में क्या होगा कि स्वाभाविक अब आप हस्तमैथुन करो या मत करो, वीर्य अपने समय से निकल जाएगा। सोचने से, देखने से, महसूस करने से, गंदी पिक्चर देखने से, किसी लड़की का स्पर्श करने से, टच होने से या रगड़ लगने से निकल जाएगा। नाइटफॉल के जरिए हो जाएगा, स्वपन दोष हो जाएगा। ओके। हाँ, ये इसके पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है कि मेरा टाइम बहुत कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये हमारे हम लिखते हैं ना, गुप्त रोग, नपुंसकता, पर्सनल केयर, ये लिखते हैं। देखो सुनो, फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जिसने कभी पहली बार हस्तमैथुन किया होगा, आप देख लेना कितना पसीना आया था, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितने ताकत लगानी पड़ी थी, तब जाके आपका वीर्य निकला था। अगर ये करते हुए आपको 3 या 4 साल हो गए तो आज आप देख लो, आज आप कितनी देर में अपना वीर्य निकाल लेते हो। फिर आप कंपैरिजन कर लेना कि समय आपका घटा है कि नहीं घटा है। कमेंट करके बताना दोस्तों, आप जब आपने पहली बार किया था तब कितनी देर में हो रहा था और आज कितनी देर में हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि समय घट रहा है। जो आपका समय घट रहा है, जब घटते 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 ये समय बिल्कुल शून्य हो जाएगा, 1-2 सेकंड पे आ जाएगा। फिर आप तमाम नीम हकीम लोगों के पास जाओगे और दवाइयाँ खाओगे, डॉक्टरों को दिखाओगे। हो सकता है हमारे पास में भी आओ, लेकिन हमारे पास कोई टाइम बढ़ाने वाली दवा नहीं होती है। हमारे पास आपको पहले से जो आपने खोया है वो आपको वापस से हम तैयार करने वाली दवा देते हैं। जो आपने सब कुछ खो दिया और साथ में यहाँ शासन करके आपको ब्रह्मचारी बनाया, पीछे से दवा लगा दी सपोर्ट की, तो सपोर्ट करने से जो पीछे से जो आपने खोया उसकी रिकवरी तेजी से होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ब्रह्मचार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। आप मेरे से चाहे फिर 1 करोड़ रुपए की दवा ले लो, खानी बेकार है, मेरी का कहीं से भी खा लो।
ब्रह्मचारी और जो गैर ब्रह्मचारी होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखो, एक तो पहली बात, लोगों को ये लगता है कि ब्रह्मचारी वही है जो शादी नहीं करेगा, अखंड ब्रह्मचारी है, संत बन गया, बाबा बन गया। ना, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचारी वो होता है जो सिर्फ शादी से पहले संभोग या सेक्स नहीं करता, अपना वीर्य को बचा के रखता है और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ में संभोग या सेक्स करता है, वो ब्रह्मचारी है। ओके, ठीक है। अखंड ब्रह्मचारी वो है जिसने जीवन में कभी भी अपना वीर्य नाश नहीं किया। ओके, खुद हो गया, अगर खुद हो रहा, पहली बात तो होता नहीं है, अगर हो भी गया तो वो हाथ से नहीं करना है, हाथ से नहीं करना होता है। खुद हो गया वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वो अखंड ब्रह्मचारी है। अखंड ब्रह्मचारी जिसने जीवन में बिल्कुल संन्यास ले रखा है इन चीज़ों से। आजकल ना मतलब कंटेंट तो आप देखते ही है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे कुछ ऐसे भी अकाउंट्स है जिसमें कि मतलब सेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं। हाँ, बिल्कुल देखते ही हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से कौन होती है। ठीक है, आपके पास आज जैसे आपने बोला कि 400-500 कॉल्स हमारे पास रोज आती है, किस तरह की मतलब शिकायतें बेसिकली या मैक्सिमम बच्चों में फिलहाल देखो, हम इंस्टाग्राम को चलाने वाले लोग कौन हैं ज्यादातर, आप मुझे बताओ। यंग लोग हैं। यंग लोग 14-15 साल से लेके 30-35 साल तक हैं। तो 14-15 साल से लेके 30-35 साल के ही हमारे पास मेल पर्सन आते हैं ज्यादातर। ओके, और जिन सबकी समस्या ये है कि मैं तो या तो नपुंसक हो गया हूँ, या मेरे अंदर गुप्त रोग आ गया है, या मुझे मास्टरबेशन का एडिक्शन है, ये मेरा नाइट फॉल हो रहा है, या मेरी शादी होने वाली है, या मेरी शादी हो गई तो पत्नी छोड़ के चली गई है, पत्नी ने डाइवोर्स कर दिया, पत्नी ने तलाक दे दिया, पत्नी पीहर चली गई तो वापस नहीं आ रही है। बेसिक रीजन क्या था? यही सब इसका रीजन कहीं ना कहीं तक ये भी है। ओके, ये भी है। या फिर शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे अब, फिर वो IVF सेंटर सुने आपने? हाँ, बहुत IVF सेंटर के धक्के खा रहे होते हैं कि उसके अंडे मिला, इसके अंडे मिला, और वहां से इंजेक्शन ले, ये ले, तैयार कर बच्चा। वो बच्चा भी फिर लुंज सा पैदा होता है। लुंज समझते हो? लुंज मतलब वो जरा सी सर्दी जुकाम हुए वो तुरंत बीमार पड़ जाता है। इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, मतलब दवाइयों से बना हुआ बच्चा है दवाइयों ना। से बना हुआ। ओके, जब वो दवाइयों से बना हुआ बच्चा होगा। अब क्यों आजकल जरा सा मौसम बदला बच्चे बीमार पड़ जाते हैं? सब्जेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोग बाहर जिम जाते हैं, ठीक है, जिम गए तो थे बॉडी बनाने, पता चले वहां पे बहुत सारी हजारों वीडियो यूट्यूब पे, किसी की किडनी ठप हो गई, किसी का लीवर ठप हो गया, किसी को कोई दिक्कत हो गई, किसी का हार्ट अटैक आ गया, किसी को वो आ गया। अरे तो आप जिम क्या करने गए थे? बॉडी बनाने? आप तो सेहतमंद होने गए थे ना, फिट होने गए थे। फिट होने के चक्कर में पता नहीं लोग क्या बॉडी बिल्डिंग और वो पता नहीं मैं 6 पैक बना लूंगा और वो बना लूंगा, मेरे को लड़कियां देखेंगी और मेरे को इम्प्रेस करेंगी, पता नहीं कौन सी बॉडी में बना के शक्तिमान बन जाऊंगा। अंदर से चाहे अंदर से उससे कोई ये न्यूज़ सुना दो कि तेरी किडनी खराब हो गई, तो हो सकता है तुरंत हार्ट अटैक से मर जाए वो, इतना दिल कमजोर है उसका। लेकिन शरीर उसको चाहिए बल वाला। तो ब्रह्मचार्य हो सकता है आपका शरीर दिखने में उसका पतला लगे, ब्रह्मचार्य का हो सकता है शरीर उसका फिट ऐसा लगे तुम्हें देखने से कि यार ये बंदा मतलब ऐसा बॉडी वाला नहीं है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंदर से जो उसका मन होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब हार्डवेयर अच्छा ना, लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग होगा। सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग होता है। और अब तो ब्रह्मचारी बच्चों के हार्डवेयर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मेहनत करते हैं, दंड बैठक करते हैं, सपाटे मारते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल है जिनके हार्डवेयर भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत। ये नपुंसकता जो है, मतलब आप जैसे कि डॉक्टर्स भी आपके साथ बहुत सारे हैं, हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। तो नपुंसकता जो है ये मतलब किसे कहते हैं नपुंसकता? अगर किसी नपुंसकता का मतलब, कहने का मतलब कि ये जो अगर ऐसी भाषा में बोलूं तो जैसे मर्द है, वो मर्द ना रह पाए, मतलब एक सीधा अगर खुले में बोले किसका खड़ा नहीं होता है, मान लो, मतलब खड़ा, नॉट ओनली खड़ा होना, खड़े होने के लिए नहीं है, उसके अंदर वो फीलिंग्स, उसके अंदर वो क्षमता, उसके अंदर वो पावर, उसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई। ये तो जो खड़ा होना आप बोल रहे हो लिंग का, ये तो छोटा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, और भी बहुत सारी समस्या होती है। तो आयुर्वेद से नपुंसकता दूर हो जाती है? हाँ, बिल्कुल होती है, 100% होती है। ब्रह्मचारी से ही हो सकती है, मैं कह रहा हूँ दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, आयुर्वेद उससे ही हो सकती है, ब्रह्मचारी से ही हो सकती है। ओके अरविंद सर, थोड़ा सा ना आपकी सोशल मीडिया जर्नी को लेकर के अब थोड़ा बातें करते हैं। टिकटॉक मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। टिकटॉक जब था तब आपने सुना है कि क्या एक किस्सा है कि आप 1 मिलियन का केक लेके आ रहे हो, वो बैन हो गया उस वक्त, क्या था? एक किस्सा था एक्चुअली। मैंने बड़ी मेहनत से ना लॉकडाउन पे, इससे पहले मेरा दूसरा बिजनेस हुआ करता था, टूरिज्म सिम कार्ड का, जो बाहर लोग इंटरनेशनल सिम कार्ड का बिजनेस था मेरा वो। तो लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गया। तो मेरी वाइफ ने और हमने सोचा कि यार अब बच्चे कैसे पलेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा।
तो बाहर तो कहीं जा नहीं सकते थे, जी। तो हमने सोचा चलो टिकटॉक पे वीडियो बनानी शुरू करें। तो मेरी वाइफ देखती रहती थी टिकटॉक, ओके। तो मैंने उनको डांटा भी, मैंने कहा आप क्या पूरे दिन ये देखती रहती हो, बच्चों की तरह गेम चलाती हो, तो स्वैप करती हो। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा है, इसमें बहुत बड़े बड़े क्रिएटर आके वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे ये हैं बट दिखाया, बहुत बड़े गवर्नमेंट जो अधिकारी थे उनके भी अकाउंट थे वहाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो हम भी बनाते हैं, और हमने बनाया, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब 5-6 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ओके। पहला नवरात्रा था, नवरात्रे पे हमने जो है शुरू करा, और तुरंत इधर सोच के तुरंत 5-6 वीडियो अपलोड कर दी। मेरे अंदर क्या है कि मैं सोचता कम हूँ, करता ज़्यादा हूँ। ओके। सोचता मैं कम हूँ, करता ज़्यादा ज़्यादा हूँ बस, क्योंकि करने पे विश्वास करो, फल देने वाला भगवान है, जो करेगा अच्छा करेगा, आप करो तो सही। यही वाले मतलब इसी तरह कंटेंट था वो उस पे भी? नहीं, वहाँ पे ये कंटेंट नहीं था, वहाँ पे जो कंटेंट था वो मोटिवेशनल, एजुकेशनल अच्छा। और इंस्पिरेशनल, और जैसे कि लाइफ में क्या करना है स्टूडेंट के लिए, ये सब सारा वो था। जैसे कि जी जी। वो जैसे संदीप महेश्वरी motivation सर मान लीजिए, बनाते हैं, हाँ, वैसे ही ठीक है, मेरा मैं भी ओके। बनाता था। ओके। तो विवेक बिंद्रा सर भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे, जी। तो ये सब मैं बनाता था शॉर्ट में। जी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था मुझे। हम्म। तो 6 महीने में हमारे 1 मिलियन फॉलोअर होने वाले थे, मुश्किल से 5-6 ही फॉलोअर की बाकी थी। ओके। तो हमने कहा यार चलो केक वेक ऑर्डर करते हैं और अपना तैयारी करते हैं अपना 1 मिलियन की। 1 मिलियन की। हाँ। मेरी वाइफ होगी वो अब मैं उधर केक लेके चला हूँ दुकान से, हाँ। उधर मेरी वाइफ का फोन आया कि तुम न्यूज़ पढ़ रहे हो, न्यूज़ में दिखा रहे हैं टिकटॉक बैन हो गया। अरे मैंने चल के क्या बकवास कर रही है ये वो। तो हम आए, हमने देखा यार टिकटॉक बैन हो गया। बैन हो गया, हमने फिर वो केक नहीं काटा। हमने कहा यार बहुत डिप्रेस, मतलब इवन मैं 6 महीने डिप्रेशन में रहा कि ये सोचकर कि यार अब करना क्या है, इधर तो लॉकडाउन है। तो टूरिज्म वाला बिजनेस वो खत्म ठप था, बिल्कुल ठप। अच्छा। एकदम जीरो सेल्स, ओके। जीरो रेवेन्यू, कुछ नहीं आ रहा था, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि वो 1-2 साल तक खुलेगा भी। देखो सुनो, अकेले इंसान के लिए फिर भी खर्चा नहीं होता, जब साथ में 2 बच्चे हो और पत्नी हो तो बहुत खर्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से मैं 6 महीने डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने कहा यार क्या करना, फिर योग से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी मैंने। योग भी करता था मैं, वजन भी आपने देखा होगा उस टाइम पे मेरा काफ़ी हो गया था, वो डिप्रेशन की वजह से मेरा वजन कड़ा कम हुआ था। तो सोच रहे हैं क्या करना है क्या। इस बीच में MX टकाटक, रोपोसो, हाँ। और चिंगारी और बहुत सारी थे, बहुत भर के तमाम भर के आ रहे, और मैं पागलों की तरह कंफ्यूज, किस पे करूं किस पे ना करूं। तो अच्छा, एक बात अच्छी थी कि टिकटॉक के अंदर ना एक वो आता था लिंक अंदर, उसमें अपना कोई दूसरा अकाउंट आप ज्वाइन करा सकते हो। तो वहीं पे मैंने इंस्टाग्राम दे रखा था, तो उस वजह से इंस्टाग्राम पे अरविंद मेरा साथी पे 25-30 हज़ार फॉलोवर मेरे हो गए थे इंस्टाग्राम पे भी। हाँ, हो गए जो फिलहाल चलता है। हाँ, जो फिलहाल चलता है। ओके। लेकिन कंटेंट नहीं था, तो फिर मैंने कंटेंट डालना शुरू करा, वहां पे रीच ना आए, क्योंकि इंस्टाग्राम कोई चला नहीं रहा था इतना खास, रील्स जब तक लॉन्च नहीं हुआ था। तो रील्स लॉन्च होने में तकरीबन 1 साल लग गया, और 1 साल तक मैं डेली ये न्यूज़ चेक करता हूँ, लेटेस्ट टिकटॉक न्यूज़ ये सर्च करता था कि टिकटॉक की वापसी कब हो रही है। अच्छा। ये सर्च करता था। फिर मेरे मन में पड़ा, लेकिन ये तो था कहीं ना कहीं कि यार ये आ जाए। लेकिन एक मन में ये भी था, मेरी पत्नी कहती थी कि वैसे जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा होगा, हो सकता है आज पता ना चले। तो हमने कहा ठीक है। फिर अचानक जो है मेरा आयुर्वेद का पहले एक बिजनेस था, पहले कभी किया था, टूरिज्म से भी पहले। ओके। तो वो मैंने फिर वहाँ पे हम शुगर, BP, माइग्रेन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, इन सब के नुस्खे बताते थे। तो वो मैंने नुस्खे बताने अचानक रील्स पे शुरू करे, तो 2-4 नुस्खे मेरे वायरल हो गए। तो धीरे धीरे मैं करता रहा। तो सेक्सुअल नुस्खे भी बताने मैंने शुरू करे, जैसे कि आपके पेनिस में ढीलापन है तो ये तेल बनाओ, आपके टाइम बढ़ाना है तो ये करो, ये ऐसे नुस्खे मैंने खूब बनाए, देसी नुस्खे मैंने बताए। चलते रहे है ना। तो उस बीच में वाइफ ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करो जिससे इज्जत भी बढ़े। इसमें ना इज्जत नहीं आ रही है कि मतलब हम वायरल तो हो रहे हैं, लेकिन कोई बंदा हमारे साथ फोटो भी नहीं खिंचा रहा है, हमें शर्म आ रही है कि यार कोई फोटो खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, वायरलिटी नहीं आ रही थी मतलब। ओके। तो हमने फिर हमें महाराज जी मिले एक बार, पहले मिले नीम करौली बाबा, कैंची धाम से आने के बाद हमने ये सोचा कि हम जो है इसकी जड़ को पकड़ेंगे। जड़ क्या है इसकी, सब शरीर की जड़ क्या है। तो फिर महाराज जी मिले, प्रेमानंद जी महाराज मिले, तो वहाँ से हमें पता चला हस्त मैथुन,
तो प्रेमानंद जी से मिलने के बाद आपने शुरू किया? पहले वीडियोस में ही देखता था मैं उन्हें। ओके। तो वीडियोस में जब मैं देख रहा हूँ तो आपने देखा होगा उनकी हस्त मैथुन पे बहुत वीडियो हैं, भयंकर मिलियंस में व्यूज है ना, और बहुत वीडियोस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक वो संत हैं जो इस पे बहुत ओपनली बोलते हैं, है ना। बिल्कुल। तो मैंने फिर उनको पढ़ा, फिर मैंने समझा, मैंने कहा ये जड़ है यार, इसको कोई नहीं कर रहा, तू इसको कर। फिर मैंने इसके पीछे लग गया और मैंने कहा इसको ना अपने स्टाइल में करना, देसी में। क्योंकि मैंने एक बच्चे से पूछा, 15-16 साल के, मेरे ऑफिस के बाहर खड़े थे। मैंने कहा भाई तुम ब्रह्मचार्य करते हो? कह रहे यू का हो है ब्रह्मचार्य का हो है। मैंने कहा अरे हस्त मैथुन करते हो? अरे यू का हमें ना पता भाई साहब क्या कह रहे। मुट्ठी मारे मारे है मुट्ठी? हाँ मुट्ठी तो मारे, दिन में 3 बार मारे। अरे बाप रे। भाई मेरे दिमाग में ये आ गया, मैंने कहा बच्चों की समझ में मुट्ठी आता है। हाँ। मैंने मुट्ठी शब्द बहुत यूज किया, बहुत ज्यादा यूज किया और वायरल भी हुआ उससे बहुत। और भी फिर मेरे डायलॉग देख 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 कर दूं तेरा डिप्रेशन मारली मुट्ठी हो गया। मारली मुट्ठी साले, किताब लेके पढ़ने बैठा था, जरा सी नजर लगी, दब 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 मुट्ठी मार दी मिनट से पहले। साले शर्म तो आनी रही, माँ बाप खिला रहे पिला रहे, तुम साले अपने वीर्य नाली में बहा रहे। तो ऐसे ऐसे करके एक वो भी तो था, मैंने तारे लिंक पे चिप लगा रखी, क्या क्या था वो। एक बार मैं एक गांव में था, तो मैंने, ये चल ही रहा था आजकल, मैंने इनकी बंद करानी है। तो मैंने कहा हाँ भाई, एक लड़के का कमेंट आया कि मैंने मुट्ठी मार दी। तो मैंने कहा तू क्या कह रहा, ये तो मुझे पहले ही पता साले, तेरे लिंक में लगा रखी चिप, जैसे ही मुट्ठी मारेगा तुरंत यहाँ नोटिफिकेशन आएगा। फिर मैंने उसके चिप के वर्जन भी लॉन्च करे, 1 2 3 4 5 6। क्या था उसमें वर्जन में? क्या था वर्जन में? अलग अलग आती थी कि अब तुम्हारा ये हो जाएगा, अब तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, अब तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, और अब तुम्हारा जो है इरेक्शन नहीं आएगा, अब विस्फोट हो जाएगा, ये मतलब बहुत सारी चीजें उसमें बताई मैंने। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो इसको एक्चुअली सच मानते थे और सच में चिप लग रही है। तो एक बंदे ने कहा भैया बच्चे तो बहुत डर में है, वो कह रहे हैं कि चिप लगा रखी है, हमें तो ये काम नहीं कर रहा। मैंने कहा ये डर अच्छा है, इन्हें सालों को मुट्ठी मारने नहीं देना है। ओके। तो पहला वीडियो कौन सा वायरल हुआ था? पहला वीडियो यही था कि मैं हरिद्वार में लेटा था, वो मैंने काफी वीडियोस में बोला है, मैं हरिद्वार में लेटा था और एक बंदे ने कमेंट करा, अब पता नहीं वो सीरियस था या क्या था, और मुझे गुस्सा आ गया एकदम। कह रहा सर मैंने इतनी मुट्ठी मार ली कि खून आ गया। तो मैंने कहा, मैं एकदम से ऐसे लेटा था, खड़ा हो गया। मैंने साले क्या कह रहा साले, शर्म तो आनी रही, माँ बाप खिला रहे पिला रहे और तुम साले इतनी मुट्ठी पे मुट्ठी मारे जा रहे कि साले खून निकाल रहे। साले जा डॉक्टर के चला जा, इलाज करा ले। मैंने करूँ साले तेरी गुद्दी लाल तेरे घर आके। वो वीडियो 5-6 मिलियन चला गया। फिर वीडियोस मेरी शेयर होनी शुरू हो गई, शेयर बहुत होती थी मेरी वीडियो। आज बहुत होती है। अभी होती रहती हैं अभी भी। आज भी तो होती है। ये थी मेरी पहली वीडियो जो वायरल हुई। फिर उसके बाद में बहुत कंटेंट बनाया, मेरे तो याद भी नहीं रहता क्या क्या बनाया। बहुत आप ना, अभी मैं देखता रहता हूँ, अभी भी आप क्या करते हैं, लाइव कोई कॉल पे होता है, हाँ है ना, वो मतलब बातें करता है, तो लाइव ही आप उसको मतलब वो सॉल्यूशन देते हो। एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो क्या होता है कि हमारे फील्ड में ना फेस दिखाना बड़ा दिक्कत है, मतलब बड़ी उसकी प्राइवेट कॉल है ना, मतलब उसकी प्राइवेट बात है और हम उसको वीडियो कॉल करते हैं, नॉर्मल कॉल करते हैं, वो नॉर्मल कॉल चल रही होती है। अच्छा। तो हम जैसे बात कर रहे हैं उनसे, तो जैसे कोई लोग तो मुंह पे रुमाल बांधते थे या वो करते थे, तो हम फेस दिखाने ही बंद कर रखा है हमने, हम खाली वॉइस दिखाते हैं। अच्छा, वॉइस से क्या होता है कि इतनी पहचान नहीं होती है, हजारों वॉइस है, वॉइस जो है रिकॉग्नाइज भी नहीं होती है, तो फेस तो रिकॉल हो जाता है, तो इसलिए वो बातचीत करते रहते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, किसी का कॉल आया जो आपको लगता है यार ये कौन आ गया, मतलब ये क्या, मतलब एक वियर्ड सा नहीं होता कोई एक्सपीरियंस किसी के साथ में, आपकी भी ऐसे छूट गई हो बोलते बोलते ये क्या बोल रहा है? नहीं, बस आते हैं एक से एक, वैसे तो ध्यान नहीं है पर लेकिन बहुत आते हैं, हंसी छूट जाती है। पता नहीं ये क्या था, मेरे याद नहीं आ रहा है, हंसी छूटी तो थी मेरी बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं मेरी शादी होने वाली है और मतलब उसके इस तरह का ही था, शादी होने वाली थी और वो घर वालों को गोली पे गोली दिया जा रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा। और इतनी गोली दे रखी थी उसने कि शादी बिल्कुल नज़दीक आ रही है, तो कह रहा है मैं शादी वाले दिन भाग जाऊंगा। तो मैं मतलब हंसी भी आती थी और रोना भी आ रहा है। हमने कहा अरे क्या स्थिति यार, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों डर रहा है तू। तो ये सब चीज़ें थी। ओके, ये जो जिस भी आप जर्नी को जी रहे हैं, जो भी कोई आपका गुरु है? हाँ, प्रेमानंद जी महाराज, उन्हीं को गुरु मानते हैं? प्रेमानंद जी महाराज और नीम करौली बाबा।
मतलब ये ऐसा मान लो कि जैसे होता है ना कि हाई स्कूल तक 10th तक का इस टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद इस टीचर ने पढ़ाया। तो सीनियर टीचर कौन है इनमें से? सीनियर टीचर तो देखो, जो सीनियर तो ऐसे नहीं होता, ऐसे है कि इस क्लास तक इन्होंने पढ़ाया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, सीनियर तो ऐसा फिलहाल नहीं किस है। पे पढ़ रहे हैं मतलब? फिलहाल तो प्रेमानंद जी महाराज पढ़ा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि क्या है कि नीम करोली महाराज ने ही मुझे प्रेमानंद जी महाराज से मिलाया है। वो खुद भी बोलते हैं कि शंकर जी ने मेरे को राधा रानी के पास भेजा है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। तो मुझे मेरा शुरू से, मैं अब आज भी बजरंगबली का टीका लगाता हूँ, मैं बजरंगबली की भक्ति करता हूँ। तो बजरंगबली का रूप है नीम करोली महाराज हैं। तो नीम करोली महाराज, मैं गया कैंची धाम, वहाँ के एक्चुअली क्या है कि जैसे कि मैंने कभी अंडा वंडा पहले कभी खा लेता था, तो फिर मैंने वो वहाँ से आते ही मैंने छोड़ दिया एकदम। तो मैं आया, छोड़ दिया। तो मतलब अगली बार जब मेरा प्लान बना कि कैंची धाम जाना है, तो हमें दूर लगा। मतलब पहली बार मैं जो टैक्सी करके गया था, जब दूसरी बार गया तो अपनी गाड़ी लेके गया। मतलब इतनी कृपा है वहाँ पे। तो मैं गया हूँ। हाँ, बहुत कृपा है। हाँ, तो जब मैं तीसरी या चौथी बार जा रहा था, तो मैंने कहा कि यार, मैंने रिसर्च किया है, नीम करोली बाबा का ना जो वो है जहाँ उन्होंने शरीर त्यागा है, वो वृंदावन है। तो मेरी वाइफ ने कहा अच्छा। तो हम वृंदावन में गए। वृंदावन में हमें किसी के दर्शन नहीं हुए। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी भीड़, किसी के दर्शन नहीं हुए। हम गए सिर्फ नीम करोली बाबा के पास, वहाँ शानदार दर्शन हुए। कोई नहीं बैठा हुआ, सिर्फ हम ही बैठे हुए हैं, ऐसे दर्शन हुए। तो मैंने कहा अरे यार, नीम करोली बाबा यहाँ भी मिल गए हमें, तो ये तो यहीं पे रहते हैं। तो उस विषय में फिर करते करते ये प्रेमानंद जी महाराज मिल गए। अच्छा, उसी टाइम की बात है ये, जब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा कैंची धाम भी गए थे और नीम प्रेम महाराज भी गए। तो जब से ही हमारा दोनों तरफ वो हुआ, तो उनकी वीडियोस देखी, तब से हमारा वो चलता चला गया। फिर महाराज जी को ऐसा कोई दिन नहीं जाता, कम से कम आधा पौन घंटा मैं उन्हें सुबह ना सुनता हूँ, आधा पौन घंटा मैं शाम को ना सुनता हूँ, और जो नाम जप है वो चलता रहता है। बच्चे आपके देखते हैं आपकी वीडियो? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। क्या रिएक्शन होता है आपका? बच्चों का कोई रिएक्शन नहीं है। बच्चे, देखो क्या होता है कि बच्चों को आप जैसे ढालोगे वैसे ढलेंगे। किसी के भी बच्चे हों, वकील के बच्चे को पता होता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है। कभी आपके बच्चे जब स्कूल वगैरह में जाते होंगे, वहाँ पे भी उनके कोई दोस्त वगैरह होंगे, हाँ, वो कभी आपकी वीडियो देखते होंगे, उनको पता है कि ये अभी तो देखो उनके बच्चे उनके साथ के ही हैं जो हैं, लेकिन मैंने तो ये नोटिस किया है कि उनके साथ के जो दोस्त हैं और जो उनके थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, मतलब क्या कृपा है राधा रानी की, वो भी आके पैर छूते हैं। वो बच्चे आके पैर छूते हैं, मतलब सब गुरु मानते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं कह रहा हूँ, इतनी उन्हें समझ है। तो वो ऐसे गुरु देखते हैं। अब किस रूप में देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुरु समझते हैं। आपने अपना रोस्ट देखा है कभी सोशल मीडिया पे? करते हैं रोस्ट, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है, रोस्ट भी बढ़िया है। किसी की रोजी रोटी ऐसे चल रही है तो ऐसे चलाओ, क्या दिक्कत है। मैंने बहुत देखा है आपका, मतलब बहुत अच्छे से। इस पर कोई विशेष टिप्पणी? कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने ना तो अपनी वीडियो के माध्यम से कभी किसी का रिस्पॉन्ड किया है, और भगवान की कृपा रही तो मैं आगे भी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। जो उनका काम है वो करते रहें, और जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँ, क्योंकि टिप्पणी देने से क्या फ़ायदा है। बढ़िया है, उनको उनका जो जैसी उनकी सोच है, जैसी उनकी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अरविंद गुरु जी का क्या विज़न है, मतलब वो कहाँ तक एक अपनी जर्नी को देख रहे हैं, क्या परिवर्तन और करना चाहते हैं, मतलब एक सोसाइटी को किस हिसाब से बदलने, कोई प्लान है आपका? मेरा प्लान ये है कि जैसे कि विश्व का पहला हस्त मैथुन मुक्ति केंद्र तो देखो हमने खोला ही है, बिल्कुल। अब इसको और बड़े स्तर पे लेके जाना है, और बच्चों को ब्रह्मचार्य सिखाना है। वो पहले वाली गुरुकुल वाली स्थिति दोबारा से पैदा करनी है, और बच्चों को ब्रह्मचार्य सिखाना है, और बच्चों को हस्त मैथुन मुक्त करना है। पहले ये चलता था, मैं जब 11th में था, मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ, और एक बहुत बड़े गुरुजी है तो फिलहाल वो जेल में, पर फिर भी आसाराम बापू जी जिन्हें बोलते हैं, उनके आश्रम के कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक बुकलेट दी थी, जो फिलहाल आप बात कर रहे हैं ना, उस बुक का नाम था वीर्यवान बनो। बलवान धनवान है, ऐसी है वीर्यवान बनो, वीर्य को नष्ट मत करो, उससे क्या क्या आपको। हाँ, तो देखो आज वो कहीं भी हो, हमें देखो हर इंसान के प्रारब्ध होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान की क्या होते हैं प्रारब्ध। अब वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, हाँ, वो भोग रहे हैं।
बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हमारे जो प्रारब्ध है हम कर रहे हैं। अब जब तक हमारे प्रारब्ध अच्छे चलेंगे, जितनी हमारी खेती पुरानी है वो हमारी चलती रहेगी। हमारे साथ में भी कोई ऐसा गलत हो गया, अच्छा होगा, वो भगवान जाने। तो बिल्कुल। उनके भी प्रारब्ध हैं और हमारे भी प्रारब्ध हैं, चल रहे हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसके मैं पक्ष में, वो गलत नहीं है। तो ऐसा कुछ बुकलेट, ऐसा नहीं, कुछ बुकलेट तो निकालने नहीं का है? लॉन्च करना है हमें। मिल के लोगों को दिनचर्या उसकी सुधारनी है, हस्तमैथुन मुक्त करना है। और प्लान ये है कि हमें जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनल हम लोग खोलें जहाँ पे बच्चों को ये शिक्षा दी जाए। कुछ लोग, जैसे आप सोसाइटी में ये चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप मतलब जिनका माइंडसेट भी आपके जैसा है, वो भी चाहते हैं कि ये चीज़ें गलत है, उसको ठीक होना चाहिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अगर वो आपसे जुड़े, मान लीजिए आपका मेरठ में एक दुनिया का सबसे पहला हस्तमैथुन मुक्ति केंद्र, नोएडा में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए, गाजियाबाद में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, उसके लिए कोई प्लान है? हाँ, उसके लिए प्लान हम लोग करेंगे कि हम लोग छोटे छोटे, मैंने बताया ना, इंस्टीट्यूशनल छोटे छोटे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो IAS PCS की तैयारी कराते हैं, इस तरीके के हमारे ऐसा हो कि वो 1 महीने का वो आके हमारे पास में बैठें, सीखें, समझ जाएं। और नहीं भी हैं तो देखो, ऑनलाइन तो अभी हम अवेलेबल हैं ही पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। ऑनलाइन तो अभी हमारा चल ही रहा है। तो ऑफलाइन देखेंगे इसको धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन ऑनलाइन तो अभी चल ही रहा है। आप अभी भी मेरे कस्टमर केयर पे बात करेंगे तो मेरी टीम आपसे बात करेगी। वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक बैठती है, 7 दिन। जाते जाते जो है, कोई भी एडवाइस अगर आप मतलब देना चाहते हो लोगों को कि कम से कम ये 4-5 काम आपको नहीं करना है अगर आपको ब्रह्मचर्य को ठीक रखना है तो? ब्रह्मचर्य तो ठीक रखने के लिए उससे बड़ा उद्देश्य है कि यदि आपको सुखी रहना है, यदि आपको सुखी रहना है तो आपको ब्रह्मचर्य रहना है। और यदि आपको ब्रह्मचर्य रहना है तो उसके लिए आपको आचरण सुधारने हैं। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये तय करना है। ये नहीं कि छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां डांस कर रही हैं, आपने उन्हें फॉलो कर रखा है, गंदी गंदी रील देख रहे हो और गूगल पे आके पॉर्न वीडियो और गंदी वीडियो सर्च कर करके देख रहे हो। गूगल पे अच्छी चीज़ भी आप सर्च कर सकते हो। कोई कहता है कि इंस्टाग्राम गलत है, इंस्टाग्राम गलत नहीं है। यूट्यूब गलत है, नहीं है, आपकी बुद्धि गलत है। ओके। मान सकता हूँ कि अच्छे लोग इंस्टाग्राम पर 2% होंगे, 3% होंगे, लेकिन उन्हें सर्च करके आप देखो, क्या दिक्कत है? सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ इसी के रिगार्डिंग। इंस्टाग्राम के मेरे पॉडकास्ट पे एम्स के डॉक्टर हैं, अच्छा IVF एक्सपर्ट्स भी है, गायनोकोलॉजिस्ट है, आपके जो है यूरोलॉजिस्ट है, मतलब MBBS MS आई सर्जन है, बड़े बड़े ठीक ठाक। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं जब इतना मेहनत से मैं कंटेंट बनाता हूँ, बताता हूँ कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो कैसे बूस्ट कर सकते हैं, बच्चों को घुट्टी पिलाए तो कैसी पिलाए, बच्चों को अगर आपको मतलब आपका थोड़ा न्यूबॉर्न बेबी है, वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। मेरे साथ में एक अच्छा हेल्थ एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो बता रहा है, जो टॉप एक्सपर्ट है, ठीक है। व्यूज आप देखोगे कम, लेकिन वहीं पे जो ऐसा जिसने 4-5 बार किया, ये मिलियंस में। देखो सुनो, क्या होता है ना, ये कैसे चेंज होगा? मैं बताता हूँ। क्या है कि जो अधर्म होता है ना, अधर्म बड़ी तेजी से फैलता है। अभी हम आपको बोले कि कोई आपको दूसरा कोई बोले कि शराब पीने चल रहे हैं, कोई बंदा तुरंत खड़ा होकर तैयार हो जाएगा। वहीं कोई बोले कि दूध पीने चल रहे हैं या जूस पीने चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल से उठेगा। अरे यार, बहुत देर होगी कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे, आज सिगरेट फूके आए हैं तो तुरंत सिगरेट फूके आएगा। वहीं उसका आप बोलोगे कि नहीं यार, चल बाहर गरीब बैठे हैं, उसको 10-10 रुपये दे के आ जाए तो बड़ा हो। तो आप ऐसे ही काम करते रहो, सफलता 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं लिख के कह रहा हूँ, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगी जरूर। लेकिन गलत कर्म करने से अगर सफलता मिल भी गई तो आपका फिर हमारा अधर्म हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अभी क्या, मैंने कल भी देखी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा, मतलब एक लड़की थी, मतलब क्या, मतलब जो अंदर के अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, वही खाली उसने पहने हुए थे और डांस कर रही है। मैंने कहा यार, मतलब क्या हो गया इंस्टाग्राम पे? पता नहीं उनकी फैमिली है या नहीं है, वो लोग कौन है, माता पिता कैसे हैं, या उनकी फैमिली में कोई कहता नहीं है, या उन्होंने फैमिली छोड़ दी है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत गंद, मैं मान सकता हूँ, बहुत गंद है। CP में एक सेंट्रल पार्क है बीच में जो है जी, वहाँ पे अक्सर मैं कभी कभी चला जाता हूँ जब मुझे कुछ थोड़ा अपना शूट करना होता है। आपको यकीन नहीं आएगा, 2-3 वो लड़कियाँ और भीड़ पीछे लड़कों की, और मतलब छेड़ा-छाड़ी जब सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो रील बना रही है ना, और रील इस हिसाब से बना रही है कि आज जिस हिसाब से वो दिखा के बना रही, तो सिंपल जो भीड़ तो लगेगी।
तो मैं और मेरी वाइफ दोनों वहाँ पे खड़े, मैं कह रहा यार ये देखो मैं इतनी मेहनत से हेल्थ को लेकर के वीडियो बनाता हूँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का टाइम मिलना बहुत मुश्किल है सर। डॉक्टर्स का एक संडे मिलता है, वो भी उनके घर पे वो जाना पड़ता है, वरना वो 24/7 बेचारे बिजी रहते हैं। वहाँ से मैं इतनी बढ़िया बढ़िया निकाल के लेके आता हूँ। बच्चा टेढ़ा है तो सीधा कैसे करे, बच्चा अगर पेट में है तो बहुत सारे। हाँ मगर तुम मेरे व्यूज़ देख लो, इसको देखो, मतलब समझिए आप कितना। देखो आप उससे कंपैरिजन करोगे तो हमेशा दुख पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। जी। कंपैरिजन अपने लेवल के बंदे से करो। आप एमडी और इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल रहे हो जी, तो हम कंपैरिजन उनसे करें जिनका कोई मतलब अंग प्रदर्शन करके अगर वो अपने आप को दिखा रही है ना, तो वो गलत है। बिल्कुल नहीं, वही तो लोग क्या सर्च ज्यादा कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब अब चलो खैर छोड़ो, उस मुद्दे पे ज़्यादा बात करनी सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ब्रह्मचार्य रहना है तो भैया सात्विक भोजन, ओके, दाल रोटी सब्जी, ठीक है, वेज प्रॉपर, वेज प्रॉपर, और बाहर का बिल्कुल नहीं, मसाले बिल्कुल कम, चाय बिल्कुल नहीं, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं, नशा बिल्कुल नहीं। और जो भी बंदे आपकी वीडियो देख रहे हैं, आज अपना सेल्फी ले लो एक, ठीक है, और 40 दिन बाद में आप दोबारा सेल्फी लेना, और जो मैंने आपको बताया वो आप करो। और सुनो, जब भी मन में ये चिंतन आए कि वीर्य को नष्ट कर देना चाहिए, तभी भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दो। भगवान के नाम जाप जो आपको पसंद हो, जो आपके हृदय के अंदर से आए। जैसे किसी को महादेव से प्यार है, किसी को गणेश जी से प्यार है, किसी को राम जी से प्यार है, किसी को राधा रानी से प्यार है, जिसको जिससे प्यार है उसका चिंतन करना शुरू कर दो। अच्छा मुझे बताओ, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है, सुकून लगता है, हाँ। एक पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो वही मंदिर हमारे अगर हृदय में आ जाए 24 घंटे के लिए तो कैसा लगेगा? 24/7। जैसे कि हम शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे मन में गंदा चिंतन आया, हमने कहा जय शिव शंकर, 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 जय शिव, तुरंत। और सुनो, जो नाम जाप है ना, ये हर धर्म में होता है। हाँ, जैसे माला चलाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख सब में माला चलती है, लेकिन बोलने के जो लफ्ज है वो अलग अलग होते हैं। हाँ। हिंदुओं का अलग है, मुस्लिमों का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है। ऐसे ही डॉक्टर हो सकता है हस्त मैथुन को सही बता दे, लेकिन किसी भी धर्म गुरु से आप पूछ लोगे ना, किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख गए, उनसे पूछ लो कि हस्त मैथुन करना सही है, तो आपको तुरंत मना कर देंगे बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि भगवान की किसी भी किताब में, किसी भी धर्म की किताब में लिखा ही नहीं है कि हस्त मैथुन करना सही है। और जो ये डॉक्टर बता रहे हैं, ये अभी 50 साल जो पुरानी किताबें हैं वो पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, जो अमेरिका ने लिखी है, जो जर्मनी लिखी है, जो हमारे हिंदू शास्त्र में लिखी है 500, 1000, 5000 साल, 10,000 साल पहले, उसको नहीं याद रख रहे हैं। वो याद रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरविंद सर, आपका हेल्दी पॉडकास्ट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे।